partially digital account मैं believe करती हूँ is one of the best initiatives state bank and any government has ever launched for overseas Pakistani. I think state bank still इसके scope को further improve कर सकता है. इसमें advisory services और wealth management services include करके for Pakistani diaspora, especially for real estate sector. Plus net rate of return after tax जो है अभी गल्फ कंट्रीज के रेट ऑफ रिटर्न के कंपैरिजन में अभी भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है, स्पेशली यूएस डॉलर में. तो आई थिंक उसे थोड़ा फर्दर इम्प्रूव करने की जरूरत है. बट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन इज पार एक्सलेंस, स्पेशली सीडीसी एंड ब्रोकरेज सर्विसेज, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर स्टेट बैंक फॉर दिस इनिशिएटिव. जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयदा पैकज़ारा. वकार यूनुस साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, एक और क्रिकेटर. वकार यूनुस साहब खुश आमदीद. हमारे साथ हैं हामिद हुसैन शिकागो से. जी हामिद साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का. मैं तकरीबन 30 साल से बाहर हूँ और इन 30 सालों में मैंने जो सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव देखा है जो डायरेक्टली बेनिफिट करता है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, वो ये इनिशिएटिव है. और ये जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है वो उसके लिए भी मैं स्टेट बैंक और बैंकर्स जितने भी यहाँ मौजूद है सबको कंग्रेचुलेशन कर देता हूँ कि बहुत ही इजी तरीके से ये सब जो है हमने जो है अकाउंट खोलना वगैरह बहुत बहुत ईजी था. इसमें एक क्विकली सजेशन है जो इन पर्टिकुलर जो अमेरिका में पाकिस्तानी से उनकी वजह से है, उनके लिए है कि जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अकाउंट को खोलने के लिए, उसके प्रोसेस को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करें और उसमें प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए ताकि बैंकों को जो है ना ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको प्राइवेट रखा जाए. क्योंकि वजह यह है कि यहाँ पे एक जो जिसे कहते हैं अपना आइडेंटिटी थेफ्ट जो है बहुत ज़्यादा है. तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को शायद ये कंसर्न हो. तो अगर वो कंसर्न को एलिविएट आप कर दें तो ज़्यादा लोग जो है वो इसकी तरफ आएंगे और ज़्यादा लोग इसको जो है क्या कहते हैं अडॉप्ट करेंगे इस सोल्यूशन को. लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट सोल्यूशन एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीबॉडी एंड आई थैंक यू प्राइम मिनिस्टर वन मोर टाइम. such a great effort. So thank you so much. हमारे साथ हैं बहरीन से नूरुर रहमान आबिद साहब. मुहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब, मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ये सितंबर के पहले हफ्ते में मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ हो रहा है. तो मैंने कहा इसको खोलने का तजर्बा किया जाए. अगरचे मेरी IT स्किल्स तो बहुत कम है लेकिन फिर भी कोशिश की मैंने और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई. तो 20 मिनट में सारा काम मुकम्मल हो गया, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के लिए मुझे अपने किसी बच्चे को इन्वॉल्व करना पड़ा. लेकिन घर बैठे बिठाए स्टेट बैंक ने ये इतनी बड़ी सहूलत दी है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि ये आज से पहले कभी भी अवेलेबल नहीं थी. और सोने पे सुहागा ये जो नया पाकिस्तान इस्लामिक सर्टिफिकेट मुतारिफ हुए हैं, ये बहुत ही दरीना ख्वाहिश और ज़रूरत थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए. तो उसको मुतारफ करा के तो बहुत बड़ा एहसान किया आपने पाकिस्तान के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी. तो इसके लिए तो बहुत ही हम खुश हैं. और मैं बैंकिंग में हूँ, एक बहुत बड़े इस्लामिक बैंक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ. पूरी बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कहीं पे भी इतनी यील्ड वाला इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है. तो इसलिए मैं स्टेट बैंक को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है. 2 मशवरे मेरे हैं. एक तो स्टेट बैंक गवर्नर साहब डॉक्टर वाकिर साहब आपके लिए कि ये आपने इतनी अच्छी प्रोडक्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इंट्रोड्यूस करवाई है. इसी तरह की प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर रहने के वालों के लिए भी इस्लामिक सर्टिफिकेट जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं, खसूसन जो हमारे लोग रिटायर हो चुके हैं. उनको महफूज इन्वेस्टमेंट का कोई चॉइस नहीं है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज. तो इस पर प्लीज जरूर गौर कीजिएगा. और दूसरा गुजारिश प्राइम मिनिस्टर साहब आपके लिए है कि आपने अभी देखा 88,000 लोगों ने अकाउंट खोल लिए हैं और ये सिर्फ स्टेट बैंक के वेबिनार और बैंकों के वेबिनार की बदौलत हुआ है. अगर आप 10-15 मिनट की कुर्बानी करके एक तकरीर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए खसूसन करें तो सोशल मीडिया के जरूर आप मिलियंस को पहुंच पाएंगे. एंड आप देखेंगे कि ये जो 500 मिलियन है इंशाल्लाह 5 बिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.
जी आगे बढ़ते हैं। मेहदी रज़ा साहब हैं यूके से। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मेहदी रज़ा यूके से बात कर रहा हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, यहाँ अमेज़ॉन में काम करता हूँ। मुझे रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में ऑनलाइन पता चला। जी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। मैंने उनका कंपैरिजन करना शुरू किया, लिटरेचर देखा और मुझे अच्छा लगा। डिसाइड किया मैंने कि मैं अभी बैंक के साथ अकाउंट खोलता हूँ, क्योंकि लिटरेचर बहुत क्लियर था और भी स्कोप था फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट। तो सारे चार्जेस वगैरह ऑलरेडी काफ़ी क्लियर थे। अकाउंट खोलना बहुत सिंपल रहा। विद इन 48 आवर्स अकाउंट खोल दिया गया। मुझे एक अकाउंट मैनेजर दी गई जिन्होंने मुझे हर प्रोसेस पे अपडेट किया, फॉलो किया मेरी क्वेरीज को। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पे इन्वेस्ट करूँगा। हम यूके वालों के लिए जो आप इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ हमारे बैंक 1-2% से ज़्यादा नहीं देते, तो जो वहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। 2 सजेशंस सर। पहली ये कि आप जो है पैसा तो आ रहा है और इंशाल्लाह और भी आएगा। लोगों को उसको खर्च करने के लिए पाकिस्तान में थोड़ा सा इंसेंटिव दें कि जैसे अगर मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ या इवन कोई छोटा फ़ोन या कोई और चीज़ लेता हूँ, उसमें टैक्स में कोई रिबेट या कोई इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो पैसा पाकिस्तान की इकॉनमी की साइकिल में आए। और सेकेंडली सर, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करना चाहिए स्टेट बैंक को भी और जितने भी बैंक्स हैं। यहाँ पे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आने चाहिए ताकि और लोगों को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंशाल्लाह और एंगेज होंगे। बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का प्लान भी तैयार किया हुआ इन्होंने। इरफान मुस्तफ़ा साहब हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से। मंसूर खान है सऊदी अरब से। जी मंसूर भाई। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रज़ा बाकिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमेशा से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अहमियत के लिए आप हमेशा से बात करते आए हैं और हमेशा से उनके ऑन द फोर फ्रंट रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके उस एतमाद पे पूरा उतरते हुए तमाम पाकिस्तानी, उन्होंने सिर्फ 5 माह की कलील मुद्दत में RDA अकाउंट्स में ऑलमोस्ट $500 मिलियन ट्रांसफ़र किए। इंशाल्लाह ये मज़ीद बढ़ेंगे। मैं पिछले 12 साल से सऊदीया में मुकीम हूँ और मुख्तलिफ बैंकों के साथ मैं बैंकिंग कर रहा था। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में मुझे मेरे जो बैंक हैं, बैंक अल-फलाह ने खुद अप्रोच किया, उन्होंने खुद इनिशिएटिव किया और उन्होंने मुझे इसके फ़वाइद के बारे में आगाह किया। पहले तो मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने परसू करते हुए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो सिर्फ अकाउंट खोलने में 15 मिनट लगे, विद इन 48 आवर्स अकाउंट खुल गया। तो दैट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। इट वाज अ वेरी यूजर फ्रेंडली प्रोसीजर था, कोई परेशानी हमें उसमें नहीं। और ये घर बैठे बैंकिंग एक हमारी रिक्वायरमेंट थी तमाम एक्सपर्ट्स की, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक्स हम घर बैठे अपने फंड्स को मैनेज कर सकें। सिर्फ मेरी एक सजेशन है जो कि स्पेशली सऊदीया में मैंने एक प्रॉब्लम नोट की है, जो कि मेरे बाकी कुलीग्स हैं या जो कम्युनिटी में हम बात करते हैं, यहाँ से जो रेमिटिंग बैंक हैं या जो इंटरमीडियरी बैंक्स हैं, वो अक्सर पैसे ट्रांसफर करने में डिले करते हैं। वो 1 से 7 दिन तकरीबन लग जाते हैं, कभी कभार 1 दिन में ट्रांसफर हो जाता है, कभी कभार इट टेक्स अप टू 7-8 डेज। उस सिलसिले में मैं स्टेट बैंक से, गवर्नर स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर वो लोकल बैंक्स के साथ मिलके यहाँ पे जो रेमिटिंग बैंक्स है सऊदीया में, उनके साथ इस चीज़ को थोड़ा सा अगर सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मुस्तफ़ा, लगता है उनका कनेक्शन अभी बहाल नहीं हुआ। आप कुछ कहना चाहें? आगे चलते हैं। अब मोमेंटस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाइए। गवर्नर स्टेट बैंक, मिनिस्टर फाइनेंस, आप भी तशरीफ़ लाइए। सबसे पहले हैं जी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, highest number of accounts opened through Roshan digital account, UBL.
اور ہائیسٹ اماؤنٹ آف ڈپازٹس